नमस्कार, मैं ताबिश कमाल। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटते ही कई मुद्दे अहम थे जो उठकर ऊपर आए। ऐसे में एक बहुत अहम मुद्दा रहा जम्मू कश्मीर के अंदर सरपंचों की हत्या लगातार हो रही है। सरकार से सरपंच मांग ये कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा उन्हें दी जाए। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कई सरपंचों की हत्या हुई, उनके गनर यानी उनके सुरक्षा कर्मियों तक को मौत के घाट उतार दिया गया है। अब धीरे धीरे लोग जम्मू कश्मीर से राजनीति का जो किनारा है वो छोड़ रहे हैं, यानी राजनीति छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर का बाजार राजनीति गर्म रहता था दिल्ली में, वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म होता नजर आ रहा है। और ऐसे में कई जम्मू कश्मीर के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि सरपंचों की जो लगातार हत्या हो रही है वहाँ पर उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए। इसी कड़ी में राजू चंदेल यहाँ दिल्ली पहुंचे हैं। राजू चंदेल अमरनाथ यात्रा जो कमेटी है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे बात करेंगे। राजू चंदेल जी, आप दिल्ली पहुंचे हैं, क्या डिमांड लेकर के दिल्ली पहुंचे हैं आप लोग? क्योंकि आपका डेलीगेशन आया है, आप लोग मिलने आए हैं, गृह मंत्री से बात हुई, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? पहले तो मैं जेके चैनल गुलिस्तान का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उनकी बातें आप मीडिया के माध्यम से जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसके माध्यम से आप उठा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज पंच सरपंच की जो मसला है, कई बार यहाँ आया, गृह मंत्रालय में मिला, हम लोग भी मिले, हमने भी दिया है। तो बार बार पंच सरपंचों का जो मुद्दा है इतना ज्वलनशील है कि जिस वक्त धारा 370 सरकार ने हमारी ने हटाई, उस वक्त सब लोग यही सोच रहे थे कि बहुत अमन आएगा, चैन आएगा। लेकिन हाँ, काम हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छे किए हैं। जो लोग कार्यकर्ता पंच सरपंच जो काम कर रहे हैं उनको आज आतंकवादी लगातार उन पर कातिलाना हमला कर रहे हैं, जान से मार रहे हैं। तो उनको जहाँ सुरक्षा का मुद्दा आता है तो सरकार तो केंद्र सरकार के पूरी तरह यहाँ से आदेश जाते हैं, लेकिन जो वहाँ के अधिकारी हैं वो ज़मीनी स्तर पर हकीकत को अमली जामा पहनाने में नाकाम साबित हुए हैं। और उस नाकामी के पीछे है हमारे वैली के दो ऐसे नेता हैं। रविंदर रैना जी हमारे इतने अच्छे लीडर हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में बहुत हद तक ज़मीनी स्तर पर कार्य किया है। जो लीडर हैं जो उनको सुरक्षा प्रदान कराने में नाकाम रहे हैं और मीडिया में झूठी वाहवाही लौट रहे हैं, एक अल्ताफ ठाकुर है और एक शोफी यूसुफ है जो वाइस प्रेसिडेंट अपने को कहता है। ये लीडर ऐसे हैं कि अपने अपने लोगों को सुरक्षा के लिए हमेशा अधिकारियों को बरगलाते रहते, कह रहे इसकी ज़रूरत नहीं, ये सरपंच निर्दलीय जीत के आया है, ये हमारी पार्टी का नहीं है। भाई, आज हिंदुस्तान के जो संविधान के दायरे में आकर जो भी पंच सरपंच जीता है उसको भारत सरकार का दायित्व है कि सभी को सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन आज राजनेता, ये सोफी यूसुफ को बताइए कितनी बार हमले हुए इस पे आतंकवादियों के। एक कभी कोई मेरे से कह रहा था इसने अपने आप को पैर में गोली मारी, उसी को दिखा के आतंकवादियों ने किया। ये 3-3 बटालियन लेके घूम रहा है। मैं कहता हूँ गृह मंत्री जी से आज यहाँ पार्लियामेंट में कि इनकी सुरक्षा तुरंत हटाई जाए। सुरक्षा आपको देनी तो पंच सरपंच को दें, क्योंकि ये क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, गली मोहल्लों का विकास कर रहे हैं। आज उन पंच सरपंचों को पुलिस, अभी आतंकवादियों का खतरा रहा 15 अगस्त के आसपास, ला के इनको सर्किट हाउस में ठहराया, होटलों में ठहराया, परंतु इन लोगों की नाकामी के चलते जो बीजेपी को ये वैली में बदनाम कर रहे हैं, मोदी जी की स्कीम को ख़राब कर रहे हैं, यहाँ से कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि उनको सुरक्षा ना दी जाए। लेकिन वहाँ ये लोग अफसरों को दबाव बना करके सोफी यूसुफ जैसे अत्याचारी जो मोदी विरोधी काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो बीजेपी के ही लीडर हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं। देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ इसका धंधा क्या था। सोफी यूसुफ का एक ढाबा चलाया करता था। आज 5 साल में इसको 50 करोड़ की संपत्ति इसने इकट्ठी कर ली। क्या ये 5 साल में 10 करोड़ रुपए कमाता है? मैं सीबीआई से जांच कराना चाहता हूँ इसकी संपत्ति की कि ये 5 साल में 50 करोड़ का मालिक कैसे बढ़ा। पहलगांव में आंडव में जो इसका वो चल रहा है रिसोर्ट है, उस रिसोर्ट का मालिक बन गया ये। सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके, कुछ गुज्जरों की ज़मीनों पे अवैध कब्जा करके इसने इतनी संपत्ति कैसे इकट्ठा करी, इसकी जांच होने का विषय है। और जब तक अभी मैं देख रहा था कोई बाबा इसके बारे में मीडिया में इतना पार्टी को बदनाम किया कि इस तरह के ऐसे धंधे चल रहे हैं। मैं कहता हूं कि नैतिकता के आधार पर अगर इनके जरा भी शर्म है आंखों में, इन्हें तत्काल से रिजाइन कर देना चाहिए। और जब तक ये दूध का दूध पानी का पानी ना हो, इनको पार्टी में से बाहर। इतने दिनों से आप लोग मांग कर रहे हैं सुरक्षा मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिल रही सुरक्षा? क्या वजह है? आपकी गृह मंत्री बात नहीं सुन रहे, सरकार बात नहीं सुन रही, सरपंच मारे जा रहे हैं, फिर भी सुरक्षा नहीं मिल रही, क्या वजह है? देखिए, यहाँ से पूरे आदेश गृह मंत्री जी के हैं, इसीलिए इनको ले जा करके इनका एक वेरिफिकेशन किया जाए कि वाकई में किसको सुरक्षा दी जाए, किसको नहीं। लेकिन ये लोग ये कह देते हैं नहीं हमारी पार्टी का नहीं है। एसएसपी को, अनंतनाग एसएसपी को इन्होंने बरगलाया, डीसी को बरगलाया। आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर
ऐसे क्वार्टर हैं सरकारी जो एनसी के और पीडीपी के पुराने जो लीडर थे वो कब्जा करे बैठे हैं। कब्जा क्या, ताला मार के अपने पूर्ण जो वर्तमान निवास है उनका उसी में रह रहे हैं। लेकिन ये जो सरकारी क्वार्टर है इन पर अवैध कब्जा करके रखा है, इनको खाली क्यों नहीं कराते, क्यों नहीं सरपंचों को मकान दे रहे? आज वो मारे जा रहे हैं। आज मैं कहता हूँ, मेरे एक मित्र थे आपके कर्नल साउथ कश्मीर के, जो कि इंटेलिजेंस और आर्मी को देख रहे थे। उन्होंने एक दिन मेरे से कहा, गुरुजी आप धार्मिक आदमी हैं, यहाँ बड़ी सुरक्षा का ऐसे कारण है, कुछ समय ऐसा आएगा कि भाजपा के अंदर जो पत्थरबाज हैं, जो आतंकवाद सलेंडर किए मिलिटेंट्स, वो किसी ना किसी तरीके से इस बीजेपी में प्रवेश करने जा रहे हैं और यही कारण होगा कि यहाँ के लीडर मारे जाएंगे। तो आज उनकी बातें मुझे सत्य होती नज़र आ रही हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं मीडिया में नाम खोलना नहीं चाहता, अगर मुझसे बुलाया जाएगा तो मैं बताऊँगा, जिन्होंने मिलिटेंट सलेंडर किया था। आपके जेके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, वो लोग बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यही है कि ये हर पंच सरपंच की एक लोकेशन दे करके जो ये मारे जा रहे हैं, इसके मुख्य कारण यही है कि आज अन्य दलों में, राजनीतिक दलों में ये लोग रूप बदल कर अपने आप शामिल हो रहे हैं। तो आज आप दिल्ली आए हैं, कुछ नतीजा निकला भी? कोई नतीजा? जी हाँ, नतीजा निकल रहा है। उसमें जो दो लोगों का स्वयं वो एक बाबा ने जैसे खुलासा किया है, तो इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है। मैं कहूँगा कि रविंदर रैना जी को जल्द से जल्द चुनाव कराएं और मुख्यमंत्री बनाएं। और वहाँ पे एक लीडर और है जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, भारत माता का शेर है, जावेद कुरैशी। जावेद कुरैशी को पार्टी अच्छे तरीके से देख रही है, उसको सुरक्षा भी दे रखा है, वो सदस्य है भाजपा का। ये लोग कहते हैं कि कोई भी भारत माता का, नरेंद्र मोदी जी के विचारों को उनको आगे बढ़ाता है, उसको कहते हैं कि पार्टी का नहीं है। क्या पार्टी की जागीर सोफी यूसुफ की है, अल्ताफ ठाकुर की है? मैं ये जानना चाहता हूँ। रविंदर रैना जी को जवाब देना पड़ेगा आकर के, जो ग्राउंड लेवल पर काम करता है और भारत माता का नाम लेता है, झंडा उठा के चलता है तिरंगा, या मोदी जी के जो नीतियों का वहाँ जन जन तक पहुँचाता है, उसको बीजेपी विरोधी ये लोग कहते हैं और उसको पार्टी से कहते हैं कि बाहर निकालेंगे। तो क्या अमरनाथ यात्रा को लेकर के जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी वो मिली और वहाँ श्रद्धालु जो पहुंचे थे वो संतुष्ट रहे? बिल्कुल, इस बार जो यात्रा सीमित रही और कोई ऐसी घटना नहीं हुई। शासन प्रशासन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन अब जरूरत है केंद्र सरकार को, जो वहाँ निकम्मे अधिकारी हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, इनके इशारे पे काम कर रहे हैं, उनको हटाए। उनको अब ये यूटी बन चुका है, अलग अलग राज्यों में इनको भेजा जाए, जिन्हें काम करना और शिष्टाचार का ज्ञान हो, क्योंकि आवाम बड़ा दुखी है, उनका काम नहीं हो रहा है प्रशासन अधिकारियों द्वारा। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। जम्मू कश्मीर का मुद्दा कहीं ना कहीं घूम फिर करके दिल्ली ज़रूर पहुंच जाता है और ऐसे में एक बार फिर दिल्ली की दहलीज पर जम्मू कश्मीर के सरपंचों की हत्या पहुंची है। हालांकि जम्मू कश्मीर पहुंचे इस डेलीगेशन ने वहां के कई नेताओं पर कई आरोप भी लगाए हैं और आपने सुना कि जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात क्या हैं और लोग आखिर वहां चाहते क्या हैं। सहयोगी दीपक के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।